पिछले कुछ सालों से लगातार अगर हम ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, नरवाल मार्केट जो काफ़ी एक बड़ी मार्केट है जहां पर हर ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो होता है, उसकी हालत बिल्कुल दयनीय है। और एक वादे के साथ यहां पर रिहेबिलिटेशन हुई थी यहां पर दुकानदारों की कि यहां पर कई सारी डेवलपमेंट होंगी और धीरे धीरे कर कर आपका कामकाज होगा। पर आज की डेट में अगर हम हालात देखें तो बिल्कुल ही खस्ता हालात यहाँ बने हैं, चाहे हम रोड की बात करें या फिर आसपास के दुकानों की बात करें। मेरे साथ कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, किस तरह की परेशानी आए दिन फेस करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी। गुरविंदर जी, पिछले कुछ साल पहले ये नेहरू मार्केट वेयर हाउस में ये दुकानें हुआ करती थी, उसके बाद कहा गया कि रिहेबिलिटेशन करके आपको यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद आपका कामकाज शुरू होगा। बट आज जब हम हालात देखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रोड तो है ही है, इसके अलावा बाकी सब प्रॉब्लम्स भी आपको आती हैं। हाँ जी सर, इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे हमें गवर्नमेंट कहती है कि आप बैंक के साथ काम करो, हमारा बिजनेस का काम है, हमें मार्केट नहीं मिलती, जेडीए मार्केट परमिशन नहीं देता, हमें ट्रांसफ़र की हमें बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमें उस वक्त जब ने शिफ्ट किया ने हमें दिया अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर, ना हमारी लीज एग्रीमेंट नहीं किया। और अब हम जाते हैं तो हम ये बहुत परेशान करते हैं। अभी इन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि ट्रांसफ़र करने की परमिशन चाहिए। हम परमिशन के लिए अप्लाई किया है, कितनी 2-2 साल 4-4 साल 6-6 साल से घूम रहे हैं। बेचारे आदमी इतने परेशान है, करने के नहीं, कोई बुजुर्ग हो गए हैं, कोई मर गए हैं, उनके बच्चों ने लीगल हेयर बनाना है, वो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद ये एक फाइल को 20 ऑब्जेक्शन लगते हैं। पहले फिर कुछ ठीक था, आज पिछले 5-6 साल से लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो अब तो इतनी बुरी हालात है कि एक भी फाइल पिछले 5-4 महीने से नहीं ट्रांसपोर्ट की। कारण क्या है? क्या जब आपकी ये जो अलॉटमेंट हुई थी उसमें कोई लीज डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट आपको मिली थी कि बाद में जब आपको ट्रांसफ़र करना हो तो कोई परेशानी ना आए? ऐसी कोई बात नहीं थी। ये गवर्नर साहब ने हमें वहाँ पक्की दुकानें ली, उसकी जगह में कौन से सन में हुआ था ये? कोई 91-90 की बात है। हमें हमारे से पक्की दुकानें ली और हमें यहाँ पे दी ये स्पेस दी, शॉप साइड दी। हम दुकानें हमने खुद कंस्ट्रक्शन की हैं। तो अब ये कहते हैं जी आपको बायलाज करते हैं कि आप ग्राउंड प्लस 1 करो, म्यूनसिपलिटी करती है ग्राउंड प्लस 3 भी पास है, 2 भी पास है। मैंने इनको बायलाज भी निकाल कर दिए म्यूनसिपलिटी के, पर ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये करते नहीं है काम। इनको पता नहीं क्या बात है। पिछले 3-4-5 साल से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी पिछले 1 साल से तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की उन्होंने कहने की बात नहीं है। बिल्कुल काम रुका हुआ है, बिल्कुल बंद है। आपका नाम? कुलदीप बलगोत्रा। कुलदीप जी, पिछले अगर बात करें पिछले 1 साल से यहाँ पर जो हालात बने हैं, अगस्त के बाद बिज़नेस ऑलरेडी ठप चल रहा है। उसके बाद कई सारे लोग उम्मीद रखते हैं कोई लोन आप ले लेंगे, किसी तरह किसी को ट्रांसफ़र करनी है, बिज़नेस उसका नहीं चल रहा। किस तरह की परेशानी है? परेशानी यही है कि ट्रांसफ़र हो नहीं रही है, शॉप्स की भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ट्रांसफ़र के लिए जाएँ तो ऑब्जेक्शन काफ़ी लगा देते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जेडीओ को क्यों नहीं समझ आ रही है कि जितनी जल्दी ये ट्रांसफ़र करेंगे उतनी ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा, जेडीओ डिपार्टमेंट को आएगा, क्योंकि 1,80,000 रुपया ये फ़ीस ले रहे हैं। अगर जो जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र होंगी उतना रेवेन्यू इनको मिलेगा। अब इनका पता नहीं दिमाग क्यों नहीं इनका काम कर रहा है डिपार्टमेंट का। और बाकी यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है कि दुकानदारों को अभी तक इनको परमिशन नहीं मिलती है। बैंक लोन कैसे लेंगे? अगर मॉर्गेज नहीं होगी दुकानें तो बैंक के साथ कैसे जुड़ेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि बैंक के साथ जुड़ें, और बैंक के साथ कैसे जुड़ेंगे जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे? दुकानें मॉर्गेज नहीं होगी तो लोन कहाँ से लेंगे, बिज़नेस कहाँ से करेंगे? वैसे एक तो हालात आप देख रहे हो, मंदी का दौर चल रहा है। हर बंदा सोचता है कि मैं बैंक के साथ जुड़ूँ, थोड़ा बैंक से कुछ मिले तो मैं दुकान के अंदर कोई रास बनाऊँ, लेकिन उस किस्म का हमें कोई आश्वासन भी अभी तक कोई नहीं मिला, ना कोई ये कुछ समस्या जो हमारी हल होती दिख रही है। और आगे पता नहीं होनी है या नहीं होनी है, ये अभी जेडीए के डिपार्टमेंट वाले अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ चक्कर ही लगवाते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं फाइल को, ये नहीं वो नहीं है। अब वो कहाँ से करेगा वो आदमी, कहाँ से वो बैंक का दुकान का काम करे या जेडीए दफ्तर चक्कर लगाए? तो ये परेशानी है, बहुत परेशानी। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो क्या आपको कंस्ट्रक्शन करने दिया जाता है? कई बार हम यहाँ से लोगों से कंस्ट्रक्शन जो पहले हो चुकी हैं अब हो चुकी हैं, अब नया कोई कंस्ट्रक्शन वाला यहाँ काम बचा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्लाट जो है सारे बन चुके हैं, सब दुकानें बन चुकी हैं। जेडीए दफ्तर में पैसे लेके हमें यहाँ दुकानें दी थी, यहाँ दुकानें जो ली थी प्लाट के पैसे दिए थे पर कनाल 4 लाख रुपया पर कनाल के हिसाब से जितना बनता था वो दिया था। उसके बाद दुकानें हमने खुद बनाई, यहाँ सब कुछ खुद बनाया है, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। बिल्कुल एक बड़ी परेशानी जो है यहाँ के लोग। परेशानी ये है कि यहाँ रोड के आपने हालात देखो, रोड की खस्ता हालत देखो। इस हालत में यहाँ से पत्थर स्लिप होते हैं। कितने साल पहले यहाँ रोड बनी थी? अभी हमें भी कम से कम, मुझे भी यहाँ 25-30 साल होने लगे हैं, 25 साल होने लगे हैं। तो उसके पहले जो रोडें थी बीच में कभी कभी आते हैं, थोड़ी थोड़ी कहीं से बनाते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो बनी थी जब अड्डा बना था तभी बनी थी। उसके बाद प्रॉपरली कहीं काम कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं बस। वो
जितनी देर में दूसरा बनता है उतनी देर में फिर बरसात आती है, बह जाता है। तो अभी आप क्या देख लो हालत कैसे खस्ता हालत है, इसी हालत में हम जी रहे हैं। और यहाँ अभी कोरोना की वजह से भी इतनी प्रॉब्लम है, और दूसरा जो डस्ट है, जो मिट्टी धूल गट्टा, जो पत्थर स्लिप होकर दुकानों के अंदर जाते हैं, कभी किसी का सिर फट जाता है, कभी किसी की गाड़ी टूट जाती है, ये बहुत परेशानी है। ये पता नहीं अब कब अगर बात करें यहाँ पर, अगर ये हालात जो भी बने हुए हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको लगातार आती हैं, यहाँ पर हम देखते हैं नाला भी जो यहाँ से बह रहा है उसकी अलग से प्रॉब्लम है। कस्टमर को भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती होगी, यहाँ वो आने में, गाड़ी लगाने में भी हिचकता होगा। अवॉइड करता है कस्टमर जाने में, बार बार से देखता है हमें नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, तो कस्टमर जाने में अवॉइड करता है, क्योंकि एक तो ये गंदगी बहुत है। देखो यहाँ ना म्यूनसिपलिटी है, ना JDA है, ना PWD है, ना सीवरेज है, कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ आप प्रॉपर देख लो, जो इलेक्ट्रिसिटी काम है वही प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई का काम भी प्रॉपर नहीं है, सब हवा में है, छोड़ा हुआ है। हमसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, पर कोई नहीं पूछने वाला। बाकी लाइफ लाइन का काम आप करते हैं? हाँ बिल्कुल, लाइफ लाइन का काम करते हैं। पूरा लॉकडाउन में भी जो ये ट्रकीज़ हैं वगैरह यहाँ रिपेयरिंग होती रही, और ये माल लेके जाते रहे श्रीनगर, अदर स्टेट में, अदर जो हमारे स्टेट के इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट में, पर हमें कोई भी यहाँ सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। और जो ट्रांसफ़र की एक फाइल है तकरीबन 200 हाथ से निकलती है, 200 हाथ से 200 आदमी के साइन होते हैं। आप लगा लो साहब के कितना टाइम लगेगा उस पर। और ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, जो इस वक्त ऑफिसर बैठे हुए हैं वहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर वो सिर्फ ऑब्जेक्शन के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वो चाहते हैं कि फाइल किसी तरह रुकी दे, उनको तनख्वाह मिल रही है 70-80 लाख 2-2 लाख रुपया, वो एंजॉय कर रहे हैं, लोग सब्र कर रहे हैं यहाँ पे। बस कोविड के दौरान कोई सैनिटाइजेशन ड्राइव यहाँ पर चली, कोई लोगों की कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं। यहाँ स्टे डॉग थे, ये हमारी जो ये इन सब ने वहाँ को फुलके वगैरह बना के रोटियाँ वगैरह डाली हैं, और भी जो काम था ये खुद करते रहे लोग यहाँ के। कोई कुछ नहीं यहाँ, ना म्यूनसिपलिटी, ना PWD, ना सीवरेज, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना वो कुछ नहीं है। एक ट्रांसफर चलता है, 8-8 दिन हम सब्र करते हैं, फ़ोन करके लगवाते हैं। ये हालात है हमारी। बिल्कुल। कोविड के दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पर मजदूर 24 घंटे काम करता रहा है, ट्रक एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई जो चलती रही, बट उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया? अब कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एसेंशियल सर्विस वो बेचारे प्रोवाइड करते रहे। जो मिस्त्री लोग थे वो गाड़ियाँ ठीक करते रहे। अब उनको कहीं सामान की ज़रूरत है तो वो मिन्नतें करके दुकानदार के कहीं से सामान ला के उनके बेचारों को, गाड़ियों को, जो एसेंशियल सर्विस थी गाड़ियाँ, उनको चलाते रहे हैं। बाकी किसी किस्म की यहाँ कोई फैसिलिटी, कोई सैनिटाइज़र, कोई किसी किस्म का कोई ड्राइव कहाँ अभी तक कोई नहीं चली डिपार्टमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, सरकारों को ये सोचना चाहिए कि JDA हो, JMG हो, या जितने भी डिपार्टमेंट जिन्होंने पूरा कामकाज यहाँ पर करवाया, आज की डेट में ये लोग लगातार सफ़र कर रहे हैं। कुछ बात ही कहना चाहते हैं? जी, मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ जो ऑफिसर हैं हमारे, जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, JDA म्यूनसिपलिटी, ऐसे अफसर लगाएं जो काम करने वाले हों, जो पब्लिक को कुछ दें। ऐसे ना करें कि जो हमारी हालात है इसमें हम जिएँ। बहुत सफ़र कर चुके हैं हम पिछले 20-25 साल से, अब इस हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। काफ़ी परेशानी यहाँ के लोग झेल रहे हैं। आपने सारी परेशानी सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो JDA डिपार्टमेंट है वो इनकी परेशानियों का निवारण जो है वो जल्द से जल्द करे। जिस तरह से इन्होंने बात की, चाहे वो ट्रांसफ़र का मसला हो, चाहे इनको बाकी सारी परेशानियाँ हो, रोड की परेशानी हो, या फिर कोविड के दौरान जो परेशानियाँ इन लोगों ने झेली हैं, लगातार ये लोग हम लोगों के लिए काम करते हैं। पर अगर सरकारें ऐसे करते रहेंगी तो इन लोगों का हौसला भी जो है पूरी तरह से टूट जाएगा, और आगे आने वाली जनरेशन किस तरह से अपने बिजनेसेस यहाँ पर चला पाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान सरकारों पर खड़ा होता है। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाकी ऐसी और चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।